नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। सबसे पहले 70वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बात करूंगी मैं क्या कुछ उपाय किया जाए जिससे आपका गुड लक फैक्टर जो है वो उभरे। शनिवार के दिन ऐसी कौन सी श्री रामचरितमानस की चौपाइयां हैं जिनका ध्यान करा जाए तो हनुमान जी की कृपा तो बनती ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी परेशानियां दूर होती हैं। उसके बाद मैं आपको बात करूंगी आज के दिन अंत में रक्षा कवच की, और आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा ये भी बताऊंगी। दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो में, तो यदि आपके कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल शो के दौरान जरूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अब आज के दिन ऐसा क्या उपाय किया जाए, खासकर जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग इनकम जनरेट करते हैं घर के लिए, उनके लिए आज के दिन इस चौपाई का ध्यान करें। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद्र द्वारी के। ये चौपाई है श्री रामचरितमानस की। धन की जितनी भी कमी जा रही हो वो कमी दूर करता है। मैं रिपीट करती हूँ, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद्र द्वारी के। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो कि तैयारी कर रहे हैं बहुत जोर शोर से एग्जामिनेशंस की। करें क्या, चिंता जो होती है वो कहीं ना कहीं खाती जाती है। चिंता दूर करने के लिए और कॉन्फिडेंस लेवल बनाने के लिए जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृशानु, इस चौपाई का कम से कम 11 बार सुबह के समय ध्यान कर लें और देखिएगा उसके बाद आप अपना रेगुलर वर्क करें, आपकी जितनी चिंताएं हैं वो दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की जो कि चाहती हैं कि घर में खुशियां भी रहें और कृपा भी बनी रहे। सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करे राखे रामो। मैं रिपीट करती हूँ, सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करे राखे रामो। इस चौपाई का भी जितना ज़्यादा ध्यान करें उतना अच्छा होता है। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल। पहली राशि मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स, बड़े प्यारे से कार्ड्स आए हैं तीनों। टोटल अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स में या बिजनेस पार्टनरशिप्स में, दोनों में किसी भी तरीके की पार्टनरशिप जहां किसी और व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आता है आपके जीवन में मेष राशि वालों, वहां पे आपको निश्चित तौर पे बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आपका विश्वास आपको फ़ायदा दिलाएगा। बिजनेस में लाभ दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लकी ब्रेक थ्रूज आज के दिन आपको मिलेंगे। टोटल अगर मैं कहूँ तो आज के दिन एक बहुत बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। बहुत बढ़िया मौका आ रहा है जो कि करियर से जुड़ा होगा। नए आइडियाज़ प्लानिंग के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। ये दिन का जो अगला भाग है एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर आएगा आपके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जिससे दिल खुश हो जाएगा। आज के दिन सावधानी कहाँ बरतनी है, केवल आलस से नहीं करना है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। चलिए जान लेते हैं टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, तीनों जबरदस्त कार्ड्स हैं। आज के दिन आपको कर्मचारियों से, अपने कॉलीग से, आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा लाभ मिलेगा। बहुत सारी नई एक्साइटिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज आएगी आने वाले समय में। हेल्थ और हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी आपको फायदा मिलेगा। खुद को खुशी देने वाले कार्य करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, परिवार में खुशियां रहेंगी, सबका साथ मिलेगा। फाइनेंशियली ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छा मौका धन के मामले में रहेगा। बिजनेस यदि आप करते हैं तो एक मौका मिलेगा जिससे आप आगे राइज करेंगे। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पे सक्सेस मिलेगी। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे वृषभ राशि वाले। चलिए जान लेते हैं अब इस दिन की सावधानी। आज के दिन थोड़ा सा केयरफुल रहना है, किसी भी मौके को हाथ से गंवाना नहीं है, निर्णय बहुत सटीक लेना जरूरी रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड्स आपकी गड़बड़ आ गए, एक कार्ड अच्छा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बात करते हैं लव यानी कि संबंधों में प्रेम, खुशियां और कृपा आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग करें, बेबी प्लान करें, तो इस समय आपको कहीं ना कहीं से जो है एक फैमिली में गुड न्यूज़ मिलेगी। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिताएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो नए पार्टनर की चांसेस आपकी बहुत प्रबल है। महिला वर्ग का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कहीं कार्यरत हैं वहाँ भी आपको महिलाओं द्वारा सपोर्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस दिन की सावधानी की। कहीं ना कहीं आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। हो सकता है दिन का जो शुरुआती भाग हो, सब कुछ होते हुए भी मन नहीं लगने वाली एक सिचुएशन बन सकती है जिसके कारण आपको परेशानियां बढ़ती हुई समझ में आ रही होंगी। केवल अपने मानसिक तनाव से बच के रहना है मिथुन राशि वालों। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कैंसेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
3 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में आया है 7 ऑफ सोर्ड्स और आया है 5 ऑफ कप्स। 7 ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ कप्स, कॉम्बिनेशन थोड़ा खास नहीं है, लेकिन अब बात कर लेते हैं शुभ क्या है। जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में एक अपवर्ड मूवमेंट, एक आगे बढ़ने वाला मूवमेंट का अंदेशा दिखाई दे रहा है। नए घर में जाने के योग बन रहे हैं। अगर अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम या घर से जुड़ा हुआ काम थोड़ा स्लो चल रहा था, सबके साथ मिलजुल के सहयोग द्वारा पूरा हो जाएगा। कोई मनपसंद रिश्तेदार या दोस्त के आने की खबर भी मिलेगी। आज के दिन वैसे मैं कहूँ तो मन फाइनेंशियली तो खुश रहेगा, लेकिन इमोशनली अब मैं बात करती हूँ सावधानी की। हो सकता है कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, कहीं पैसों की लेन देन में गड़बड़ हो, कोई इमोशनल फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, कोई ऐसी बात हो जो आपसे छुपाई जा रही हो वो बाहर निकल के आए, जिसके कारण मन जो है वो थोड़ा सा दुखी रहेगा। तो ये एक छोटी सी सावधानी यदि आपने ध्यान रख ली, विश्वासघात से बच के चलना है। यदि हो गया है तो उसे ओवरकम करना है, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं लियोज की। लियोज आया है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और क्वीन ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अच्छा है, क्वीन ऑफ कप्स एवरेज है। कम्युनिकेशंस के मामलों में वैसे मन में खुशी रहेगी। बहुत सालों से प्लान किया हुआ कोई भी कार्य है वो पूरा होगा। बिजनेस में मुनाफा दिखाई दे रहा है। जीवन की पुरानी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। किस्मत का पहिया घूम रहा है और किस्मत का पहिया जब ही घूमता है मेजर बदलाव लेकर आता है, और ये मेजर बदलाव आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। निर्णय आज के दिन आपके बहुत सटीक रहेंगे। किसी पुरुष की मदद द्वारा आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन वही सावधानी बरतनी है। किसी पुरुष के निर्णय या कड़वे शब्द आपको कष्ट दे सकते हैं, जिसके कारण मन में तनाव अधिक रहेगा। तो तनावग्रस्त नहीं रहना है और बहुत सारी बातों को दिल से नहीं लगाना है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एरोफेंट, साथ में आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स और आया है एज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स एवरेज है। धन बनाने के, धन से जुड़ी हुई जितने भी मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कन्या राशि वालों आज के दिन आपको मिलेगा। कैश फ्लो आपका बढ़ेगा। किसी नए बिजनेस वेंचर की शुरुआत होगी। वर्क प्लेस पे मेहनत का फल मिलेगा। आज के दिन मैं कहूँगी तनावग्रस्त रहेंगे। हो सकता है एंग्जाइटी, बेचैनी हो, छोटी छोटी उलझने आए। आध्यात्मिक तौर पे आप मजबूत रहेंगे, लेकिन यदि आप किसी संस्थान में कार्यरत हैं वहाँ छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ नया सीखने का भी प्लान बनाएंगे। यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ एक नई प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। तुला राशि वाले, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले समय में मिलेंगी। जिसे कहते हैं ना, हर दिशा से ये यूनिवर्स आपके लिए मौके लेकर आ रहा है। रिलेशनशिप्स में पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट ना केवल फाइनेंशियल रहेगा लेकिन इमोशनल भी रहेगा। एक नए संबंध की इंडिकेशन है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आज के दिन सावधानी रखनी है। यदि आपने आज के दिन सावधानी नहीं रखी तो हो सकता है हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या हो जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, वो बहुत विशाल रूप में बाहर आए। तो वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियन आया है आपके लिए द हैंग्ड मैन, साथ में आया 3 ऑफ वॉन्ड्स और आया है द डेविल। द डेविल थोड़ा सा ठीक आया है। आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। नई मेडिटेशन टेक्निक सीखेंगे आप। छुपे हुए सपोर्ट आपको मिलेगा आज के दिन और अननोन लोगों से मुलाकात होगी। आपकी जितनी भी दुआएं हैं अभी तक वो काम आएंगी आपके लिए। और योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों में आपका मन लगेगा। ये सब ध्यान रखना है। फॉरेन से जुड़ी हुई चीज़ें, विदेश से जुड़ी हुई चीज़ें या कोई ऐसी प्लानिंग हो करियर से जुड़ी हुई जो अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे, उसको आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है किसी एक ऐसे संबंध में आप उलझ सकते हैं जो कि आपको जकड़ के रख रहा है, उससे बाहर निकलना मुश्किल है। और थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर अभिराज जी दिल्ली से। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी मैम, जॉब के रिगार्डिंग मुझे सवाल पूछना था। जी, कब लगेगा जॉब? जी, और आपकी राशि क्या है? मेरा राशि मिथुन है। जॉब से जुड़ी समस्या है क्या? आने वाले समय में अगले 3 महीने में आपको जॉब मिलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। अगले 3 महीने में आपको जॉब मिलेगी। आप केवल एक उपाय कर लेंगे, हनुमान जी के मंदिर में शनिवार और मंगलवार को चमेली का तेल और सिंदूर मिला के पंडित जी से चोला चढ़वाएंगे और साथ ही साथ उनके बाएं कंधे का सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगवाएंगे। देखिएगा उससे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी और जॉब से जुड़ी हुई आपकी समस्या जो है वो दूर होगी। चलिए अब जान लेते हैं
धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन और साथ में आ गया है टू ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स आपके खास नहीं है। मित्रों से लाभ मिलेगा। सोसाइटी में अगर मैं कहूँ तो सम्मान की चांसेस हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपकी बढ़ेंगी। सोशल कॉन्टैक्ट, सामाजिक संबंधों से भी आपको लाभ मिलेगा। महिला वर्ग से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कई मामले हैं जीवन के जो अटके रहेंगे। आज के दिन कोई मेजर निर्णय नहीं ले पाएंगे। बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद आज के दिन ना करें धनु राशि वालों। जैसे चीज़ें जा रही थी वैसे ही जाएंगी। स्वास्थ्य से, आंखों से और सर से जुड़ी हुई समस्या आपकी उभर सकती है, वहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। टोटल अगर मैं कहूँ तो ये दिन आपका एवरेज जाएगा, बहुत बदलाव की सिचुएशन नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल और साथ में आ गया है द एरोफेंट। कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। नई प्रोफेशनल हाइट्स, आगे बढ़ने के मौके, प्रमोशंस, ग्रोथ्स की संभावनाएं आपकी तेज हैं। मित्रों से, हाई ऑफिशियल से, जो भी आपके जिसे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनसे मुलाकात होगी और एक लाभ की अपॉर्चुनिटी बन रही है। कोई एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका जो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आएगा। मन चाहे बिजनेस में इंटरेस्ट बढ़ेगा और शुरुआत होने की चांसेस भी हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है। फाइनेंशियल बैलेंस बनाना है। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ से डगमगा हैं, तो आप एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना है। कोई एक विचार या व्यक्ति विशेष के प्रभाव में बहुत ज़्यादा ना आए, नहीं तो वहाँ पे आप उलझ सकते हैं। आध्यात्मिक तौर पर आपका रुझान बहुत बढ़ेगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। और कहीं यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ भी एक फॉरवर्ड लुकिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए। चलिए अब जान लेते हैं एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और साथ में आ गया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा कार्ड है। आज के दिन ज्ञान और कल्चर, आपका जो जिसे कहते हैं ना, जो आपका तरीका है जीने का, उसमें आपको ज्ञान मिलेगा। ट्रैवल से जुड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि मन को आपके खुश कर देगी। कोई लाइसेंस हो, कोई सर्टिफिकेट हो या फिर इंश्योरेंस हो या डॉक्यूमेंटेशन हो, इसके जितने पेंडिंग काम हैं इसको आप आज के दिन पूरा करेंगे। ग्लोबल ट्रैवल्स, विदेश यात्राओं की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले समय में आपके नए आइडियाज़, विचारधारा बहुत अच्छी रहेगी। कोई एक फॉर्मेशन हो कंपनी का या फिर कोई लीगल मसला हो या डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा मसला हो, वो पूरा निपट जाएगा। अगर लीगल किसी परेशानी में फंसे हैं तो वहाँ भी आपको आराम मिलेगा। प्यारा सा सरप्राइज इवनिंग का टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है जो कि दिन को और भी बढ़िया करेगा। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स और सेवन ऑफ कप्स। द लवर्स अच्छा आ गया, बाकी दो विश्वासघात के कार्ड्स आए हैं, इग्नोर नहीं करना है। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। पार्टनरशिप्स बहुत बढ़िया रहेंगी। कहीं से सेटलमेंट वाला अमाउंट आपको मिलेगा। हो सकता है इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, पुश्तैनी चीज़ें आपको मिले, वो एक चांसेस है। अगर कोई संबंध है तो आपको अपने पार्टनर के द्वारा फाइनेंशियल लक मिलेगी। नई इनकम अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक तगड़ा विश्वासघात दिखाई दे रहा है और वो भी किसी पार्टनर द्वारा। तो सावधान रहना है। हो सकता है लोग कमिट करके मुकर जाएं, तो ये एक परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो उन्हें हैप्पी बर्थडे। अब जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। द वर्ल्ड, साथ में आया है एट ऑफ कप्स और आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। ये वर्ष जो है आपके जीवन के अधूरे कार्यों को पूरा करने का है। जो भी चीज़ें आपके जीवन की चैप्टर्स आधी अधूरी छूट गई हैं उन्हें पूरा करें और बहुत फोकस से पूरा करें तो आप आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन आपको अपने मानसिक तनाव से बच के निकलना है। अचीवमेंट्स तो आप बहुत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी उस हिसाब की नहीं दिखाई दे रही है। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। एक नई डिग्री, कोर्स, स्किल, टैलेंट को लेकर आगे बढ़ने के लिए आपका प्लान रहेगा। कुछ नया सीख कर ही आगे बढ़ना है। यानी कि यदि आप सक्सेस चाहते हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर उठाना इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। संपत्ति प्राप्ति, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की कामना हर व्यक्ति को होती है, चाहे वो खुद का घर हो या फिर उससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा 2 मकान की भी इच्छाएं होती हैं। तो उसके लिए श्री रामचरितमानस की चौपाई बहुत ही बढ़िया है। जेस्त काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। मैं रिपीट करती हूँ, जेस्त काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इस चौपाई को कमल गट्टे की माला पे सुबह या शाम के समय कम से कम 1 माला जप करने से प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई समस्या आपकी दूर होती है। अब बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। जयंत जुड़े हमारे साथ भोपाल से। नमस्कार।
जी नमस्कार। मैम नमस्ते मैम। जी अपना प्रश्न पूछेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। जयन जी टीवी की वॉल्यूम कम कर लेंगे, अपना सवाल पूछेंगे। जी मैम। मैम मेरे बेटे के लिए पूछना है, उसकी राशि है 21 मार्च, उसकी जन्म है 21 मार्च 1984। जी। और राशि है वृश्चिक राशि। जी। उसकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह में परेशानी आ रही है। नाम है। जी चलिए देख लेते हैं इनके वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा। वैसे वृश्चिक राशि में अभी गुरु का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। देखिए पहला संबंध जो इनका आएगा वो शायद टूट जाए या फिर उसमें विश्वासघात हो, और इसके बाद इनका जो है अगला संबंध आएगा अगले 4 माह के बाद। तो 4 महीने के बाद इसी वर्ष में इनके विवाह के योग हो सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में अभी धनु का गोचर चल रहा है। तो जुपिटर का गोचर चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जब तक जुपिटर रहेंगे वृश्चिक में और 1 महीने के लिए जब जाएंगे धनु राशि में, तो वो 1 महीना जो रहेगा वो मार्च से अप्रैल का, यानी कि अप्रैल के बाद इनके विवाह के योग बन रहे हैं। लेकिन बहुत सतर्क रहना है, एक विश्वासघात के भी चांसेस हैं। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।